Hello, dear students. I welcome you all to fourth session of partial differential equation. In last session, we have done an example. Today, we will do another article of partial differential equation. So let's start. General solution of heat equation when both the ends of a bar are insulated and the initial temperature is prescribed. जैसे पिछले आर्टिकल में था कि एंड्स पे जो टेम्परेचर था वो जीरो था और हम कुछ इनिशियल टेम्परेचर हमें प्रिस्क्राइब किया गया था, वैसे ही इस आर्टिकल में भी है। जो एंड्स ऑफ द बार हैं वे इंसुलेटेड किए गए हैं और कुछ इनिशियल टेम्परेचर हमें प्रिस्क्राइब किया गया है। सो लेट्स सी, इफ बोथ द एंड्स ऑफ अ बार ऑफ लेंथ ए आर insulated and the initial temperature fx is prescribed, और initial temperature कितना गिवन है fx, then to find the temperature of a subsequent एट अ सब्सिक्वेंट टाइम टी, तो हमें टाइम टी पे क्या टेम्परेचर होगा वो निकालना है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हियर द टेम्परेचर यू एक्स टी इज इन द गिवन बार इज गवर्न्ड बाय वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो जो टेम्परेचर बार का हमें गिवन है यू एक्स टी, उसको हम किससे, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन से, जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन थी हमारी के कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल टी, इससे दिखाते हैं। So take this as equation number one. So physical experiment shows that the rate of heat flows is proportional to gradient curl u by curl x. और जो एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या शो करते हैं कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, ग्रेडियंट के। और ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स के, ऑफ द टेम्परेचर यू एक्स टी। Hence, if the ends x is equal to 0 and x is equal to a of the bar are insulated, so that no heat can flow through the ends. इंसुलेटेड है तो कोई हीट फ्लो नहीं होगी एंड्स में से। सो वी हैव द बाउंड्री कंडीशन। सो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, देखो पिछले जो दो आर्टिकल किए थे उनमें बाउंड्री कंडीशंस क्या होती थी, यू यू होता था यू जीरो कोमा टी इज इक्वल टू यू, एक में था एल कोमा टी, एक दूसरे वाले आर्टिकल में था ए कोमा टी। इस वाले आर्टिकल में हम ग्रेडियंट लेंगे, मतलब यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जीरो कोमा टी इज इक्वल टू यू डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए कोमा टी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टी। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर टू। तो याद रखनी है ये इनिशियल कंडीशंस, इसमें हम जिसमें एंड्स इंसुलेटेड हो उसमें हम ग्रेडियंट लेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यू एक्स जीरो कोमा टी और यू एक्स ए कोमा टी इज इक्वल टू जीरो। ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड इनिशियल कंडीशन u x comma 0 is equal to fx, x is between 0 to a, take this as equation number 3। so ये 2 और 3 थर्ड इक्वेशन ये क्या है, ये इनिशियल कंडीशंस है। क्या है, इनिशियल कंडीशंस है। सपोज दैट, अब जैसे हम पीछे करते थे क्या करते थे, एक सॉल्यूशन लेट कर लेते थे। सपोज दैट वन हैज सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म u x t is equal to x x dot t t, take this as equation number 4 where x क्या है, x is function of x alone and t is function of t alone। तो हमारी इक्वेशन वन क्या थी, इक्वेशन वन थी हमारी के कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल टी। तो जो हमने सॉल्यूशन लेट किया है उसकी हेल्प से हम कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, कर्ल यू बाई कर्ल टी निकाल लेंगे और इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। सो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स क्या आएगा, इस इक्वेशन फोर का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन एक्स एक्स का है तो ये डेरिवेटिव प्रॉपर डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। और टी टी कॉन्स्टेंट है तो उसको ऐसे ही रख देंगे, टी डॉट टी इज द फंक्शन ऑफ टी। सो कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर टी टी, और कर्ल यू बाय कर्ल टी क्या आएगा, डी टी बाई डी टी इंटू एक्स। सो इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो। जब हम पुट कर देंगे तो के जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में ले गए तो वन अपॉन के हो गया। यहाँ पे कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर था, इसकी वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू टी टी, इसको पुट कर दिया यहाँ पे इज इक्वल टू वन बाई के, इधर कर्ल यू बाई कर्ल टी था, कर्ल यू बाई कर्ल टी की वैल्यू इधर रख दी, एक्स एक्स डी टी बाई डी टी। सो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डबल डैश डॉट टी इज इक्वल टू वन बाई के, एक्स एक्स अपॉन के हो गया ये, एक्स अपॉन के, और डी टी बाई डी टी क्या हो गया, टी डैश। सो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डैश अपॉन के टी। अब हम क्या करते थे, अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, क्योंकि एक्स
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। उस कांस्टेंट को हम म्यू ले लेते हैं। सो देखिए, सिंस एक्स एंड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सो 5 कैन बी ट्रू इफ ईच साइड इज इक्वल टू द सेम कांस्टेंट, सेम म्यू। दस फ्रॉम 5 वी गेट, तो इक्वेशन 5 से क्या आएगी? इसको म्यू के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी एक्स डबल डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू म्यू, और म्यू एक्स को लेफ्ट में उठा लाएंगे तो एक्स डबल डैश माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वैसे ही इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बन जाएगी टी डैश इज इक्वल टू म्यू के टी। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। नाउ डिफरेंशिएटिंग 4 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब देखो, हम आगे डायरेक्ट काम चला देते थे जो पीछे आर्टिकल थे, क्योंकि वहां पे इनिशियल कंडीशन जो थी वो यू एक्स कोमा टी थी। लेकिन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है इनिशियल कंडीशंस में यू एक्स, तो हम क्या करेंगे? यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स कोमा टी इज इक्वल टू एक्स डैश एक्स टी टी, जो हम सॉल्यूशन लेट करके चले हैं उसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो क्या आ जाएगा? एक्स डैश एक्स इंटू टी टी। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 8। अब हम इसमें इनिशियल कंडीशंस पुट कर देंगे। इनिशियल कंडीशन क्या थी? एक्स की वैल्यू जीरो थी, यू एक्स एक्स कोमा जीरो कोमा टी। सो जीरो कोमा टी क्या आ जाएगा? एक्स डैश जीरो टी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो के इक्वल था ना यू एक्स एक्स कोमा टी। सो ये वैल्यू आ गई इसकी हेल्प से ये। अब यू एक्स ए कोमा टी इज इक्वल टू जीरो था, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स डैश ए डॉट टी टी। सो एक्स डैश ए टी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो भी तो जीरो के इक्वल था। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 9। नाउ अगर टी टी को हम जीरो ले लेते हैं, टी टी को जीरो ले लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो है तो कोई ना कोई तो जीरो होगा। सो टी टी को हमने जीरो लेट कर लिया, लीड्स टू, अगर टी टी जीरो हो गया तो हमारा यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू क्या था? एक्स डॉट टी एक्स एक्स डॉट टी टी, और टी टी जीरो हो गया तो यू जीरो हो जाएगा ना, ये म्यू नहीं है ये यू है, ये यू है। सो यू इज इक्वल टू जीरो। सो एज्यूम दैट टी टी इज नॉन जीरो। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, लेकिन ये तो ट्रिवियल आ गया। तो हम क्या करेंगे? टी टी को जीरो नहीं लेंगे, हम एक्स डैश जीरो को जीरो ले लेंगे और एक्स डैश ए को जीरो ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 10 आ गई। सो इक्वेशन नंबर 10, नई इनिशियल कंडीशंस आ गई हमारी। तो इन नई इनिशियल कंडीशंस का यूज करके हम इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। फिर जब लास्ट में हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर हम सेवंथ इक्वेशंस का यूज करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो पहले हम केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसमें म्यू की वैल्यू को जीरो लेके चलेंगे, फिर म्यू की वैल्यू को लेमडा स्क्वायर लेके चलेंगे, फिर म्यू की वैल्यू को माइनस लेमडा स्क्वायर लेके चलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 6 में म्यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो, एक्स डबल डैश जीरो आ जाएगा। सो डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स एक्स कितना आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 11, which yields x dash x is equal to a। तो हमें x डैश x की वैल्यू, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस डैश की फॉर्म में है ना, x डैश जीरो एक्स डैश ए इज इक्वल टू जीरो, तो हमको x डैश x निकालना पड़ेगा। सो x डैश x कितना आ गया? a। यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 इन 12 वी गेट x डैश जीरो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो के ही तो इक्वल है, a जीरो आ गया। x डैश a वो भी a के इक्वल होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि x डैश a जीरो के ही तो इक्वल है। यहाँ से भी a की वैल्यू जीरो आ गई। देन 11 reduces to x x is equal to 0, तो a की वैल्यू 0 पुट कर दो। सो x x की किसके इक्वल आ गया? b के इक्वल आ गया। अगेन कोरोस्पोंडिंग टू म्यू इज इक्वल टू 0, 7 yields dt बाय स्मॉल dt इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आ गया? d t की वैल्यू अगेन कोरोस्पोंडिंग टू म्यू इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 7 से क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 7 क्या थी हमारी? ये थी इक्वेशन नंबर 7, डी टी बाय स्मॉल डी टी बाय स्मॉल डी टी, और म्यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो, इज इक्वल टू जीरो आ गई। देखो, इसमें हम आगे क्यों प्रोसीड कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्स एक्स इज इक्वल टू बी एक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए इसमें इक्वेशन नंबर 7 का यूज कर रहे हैं हम। और में तो यहाँ पे ही जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाता था तो हम नेक्स्ट केस पे प्रोसीड कर जाते थे, लेकिन यहाँ पे हमें
एक्स एक्स इज इक्वल टू बी मिला है जो कि नॉन जीरो है, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 7 पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो वहां से यू जीरो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में, तो डी टी बाई डी टी जीरो आ रहा है। अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो होता है तो इसका क्या मतलब है, टी कांस्टेंट होगा। और टी कांस्टेंट हमने ले लिया ई जीरो ई नोट बाय टू बी, ये याद रखना है। टी की वैल्यू क्या लिया है, ई नोट बाय टू बी, अपनी तरफ से लिया है ये कांस्टेंट की वैल्यू। देयरफॉर corresponding to mu is equal to 0, a solution of given boundary value problem from 4 is given by corresponding to mu is equal to 0, a solution of the boundary given boundary value problem from 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, एक बार दिखा देते हैं। ये थी इक्वेशन नंबर 4। तो इसका जो सॉल्यूशन हम लेके चले थे, तो इससे हमें क्या मिल गया, u x t इज इक्वल टू एक्स एक्स की वैल्यू क्या आई, बी पुट कर दी। टी की वैल्यू क्या आई, ई नोट बाय टू बी पुट कर दिया, बी से बी कट गया, वैल्यू क्या आ गई, ई नोट बाय टू। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन नंबर 13 से। नाउ टेक केस टू, म्यू इज इक्वल टू लेमडा स्क्वेयर लेट करके चलेंगे, वेर लेमडा इज नॉन जीरो। देन सॉल्यूशन ऑफ सिक्स इज, तो सॉल्यूशन सिक्स का क्या आएगा, हम निकाल लेंगे सॉल्यूशन लेमडा स्क्वेयर को इक्वेशन नंबर सिक्स में पुट करके। सो लेमडा स्क्वेयर को इक्वेशन नंबर सिक्स में दिखा देता हूँ, प्रीवियस आर्टिकल से मैचिंग है ये। लेमडा स्क्वेयर पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स डबल डैश माइनस लेमडा स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। सो डी स्क्वेयर माइनस लेमडा स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डी स्क्वेयर उधर जाके प्लस लेमडा स्क्वेयर हो जाएगा। तो केस टू से सॉल्यूशन क्या आएगा, ए की पावर लेमडा एक्स प्लस बी की पावर माइनस लेमडा एक्स। जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज ना देखे, पिछली वीडियो देखे पहले, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि ये सॉल्यूशन कैसे आया। तो देखिए, क्लियर है ना, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, क्योंकि दो आर्टिकल कर चुके हैं हम बिल्कुल सेम स्टेप्स पे। तो वैसे भी मैंने बता दिया है अब भी, तो आ जाएगा आपको समझ। सो एक्स एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए डॉट ई की पावर लेमडा एक्स प्लस बी डॉट ई की पावर माइनस लेमडा एक्स। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 14। अब हमें डैश निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमें डैश की फॉर्म में गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लेमडा ए की पावर लेमडा एक्स माइनस लेमडा बी की पावर माइनस लेमडा एक्स, लेमडा को बाहर ले लिया, a की पावर lambda x minus b की पावर minus lambda x। Take this as equation number 15 using boundary conditions 10 in equation number 15 gives x dash x 0 is equal to 0 के इक्वल था, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, lambda a minus b, क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1, सो lambda a minus b के इक्वल आ जाएगा। x dash a भी 0 के इक्वल गिवन है, तो x की जगह a पुट करो, lambda a e की पावर a lambda minus b की पावर minus a lambda। So दिस इक्वेशन यील्ड्स a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या आ गया, लेमडा तो नॉन जीरो है, तो यहां से a माइनस बी जीरो आ गया, मतलब a b के इक्वल आ गया। यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा लेमडा तो नॉन जीरो है, तो इस चीज को जीरो होना पड़ेगा। सो a e की पावर a लेमडा इज इक्वल टू b e की पावर माइनस a लेमडा, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो कब पॉसिबल है, जब दोनों अच्छा a इज इक्वल टू b आ गया ना इस इक्वेशन से, तो हम इस वाली इक्वेशन में b की जगह a पुट कर देंगे। सो दोनों इक्वल कब होंगे, दोनों इक्वल जब होंगे जब a की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो a भी जीरो आ गया, b भी जीरो आ गया, तो इससे क्या आ जाएगा, x x जीरो आ जाएगा, क्योंकि a और b की जब वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो x x जीरो आ जाएगा। और x x जीरो आ गया तो मतलब u जीरो आ जाएगा, ये म्यू नहीं है, ये u है, तो यू एक्स टी जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यू एक्स टी किसके इक्वल होता है, एक्स एक्स इंटू टी, टी के एक्स एक्स जीरो आ गया तो यू भी जीरो हो गया, विच डज नॉट सेटिस्फाइज थ्री, सो वी रिजेक्ट यू म्यू इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। तो म्यू लेमडा स्क्वायर को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है जो कि इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो बाउंड्री कंडीशन थी सेकंड वाली। सो हम क्या करेंगे, केस 3 पे प्रोसीड करेंगे। सो केस 3, हम म्यू को क्या लेके चलेंगे, माइनस लेमडा स्क्वायर, माइनस लेमडा स्क्वायर वे लेमडा इज नॉन जीरो। देन द सॉल्यूशन ऑफ 6, सॉल्यूशन 6 क्या आ जाएगा, जैसे पिछले आर्टिकल में आया था, a cos लेमडा x प्लस b sin लेमडा x, इक्वेशन नंबर 16। कैसे, इस माइनस लेमडा स्क्वायर को इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 6 में पुट करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, वो सॉल्यूशन ये आएगा। फिर हम क्या करते हैं, x डैश निकालते हैं, x डैश आ जाएगा ये डेरिवेटिव करके, इस इक्वेशन का नाम दे दिया 16 स्टार। अब इस 16 स्टार में जो 10th इक्वेशन की बाउंड्री कंडीशन थी वे 16 स्टार में यूज कर देंगे। सो एक्स डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो के इक्वल था, तो इसमें जीरो पुट करो, एक्स की जगह साइन जीरो जीरो, यहाँ से कोस जीरो वन,
सो माइनस ए, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये बचेगा बी लेमडा डॉट वन। सो बी लेमडा आ गया। एक्स डैश ए की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू जीरो गिवन है, ए की जगह जीरो पुट, एक्स डैश एक्स की जगह ए पुट करो, माइनस ए लेमडा साइन लेमडा ए प्लस बी लेमडा कोस लेमडा ए। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, लेमडा तो नॉन जीरो है, बी जीरो आ गया, बी को इसमें जीरो पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा ए लेमडा साइन लेमडा ए इज इक्वल टू जीरो। लेमडा नॉन जीरो है, क्लियर, और ए नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो लेके चलेंगे, अब हो सकता है ये जीरो हो सकता है ये जीरो हो, लेमडा तो नॉन जीरो है, तो ए नॉन जीरो लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, बी पहले से ही जीरो है, ए और बी दोनों जीरो हो जाएंगे तो एक्स एक्स जीरो हो जाएगा, फिर से हमारे पास यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम ए को नॉन जीरो लेके चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, और साइन लेमडा को जीरो ले रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो जीरो होना पड़ेगा ना दोनों में से, क्योंकि जीरो के इक्वल है। सो ये आ जाएगा साइन लेमडा ए इज इक्वल टू जीरो, सो दैट लेमडा ए इज इक्वल टू एन पाई। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक्स इज इक्वल टू एन पाई। सो हमने पुट कर दिया लेमडा ए इज इक्वल टू एन पाई। दस लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई बाय ए, वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 17। तो यहां से नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या आ गया, एक्स एन एक्स ऑफ सिक्स इज इक्वल टू, सो एक्स एन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, और बी इज इक्वल टू जीरो आया था ना, बी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो एक्स एक्स में, बी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, और लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ जाएगा। अब एन की टर्म्स में हम ले रहे हैं, तो एक्स एन एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स एन एक्स इज इक्वल टू ए एन कोस लेमडा की वैल्यू एन पाई ए बाय एन पाई बाय ए एक्स, क्लियर। सो ये आ गया ए एन कोस एन पाई एक्स बाय ए। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 18। तो हमारे पास एक्स एन एक्स की वैल्यू आ गई। हमें अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 17 की हेल्प से, मतलब ये लेमडा की वैल्यू को, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड नहीं सेवंथ इक्वेशन जो थी, ये वाली, ये सिक्स, तो ये हमने सोल्व कर दी। अब हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिल रहा है ना साइन लेमडा इज इक्वल टू जीरो की हेल्प से, तो अब इस इक्वेशन का यूज हम कर लेंगे। सो टी डैश क्या होता है, डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू के टी, उसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगी वैल्यू डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू के टी, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, टी नीचे डी टी ऊपर, टी नीचे म्यू के, और ये डी टी ऊपर आ जाएगा स्मॉल डी टी, स्मॉल डी। फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया, नहीं पहले म्यू की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं, माइनस लेमडा स्क्वायर, तो माइनस लेमडा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, एन पाई बाय ए, सो स्क्वायर है तो एन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू के इंटू डी टी आ गया। अब हमने इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पे आएगा log टी, ये कांस्टेंट है, के डी टी है, सो के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के, ये तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, और क्या आएगा यहाँ पे डी टी है, तो इस डी टी का इंटीग्रेशन होगा, तो टी भी तो आना चाहिए ना, और प्लस में log टी, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल टी प्लस log डी। तो इस log डी को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो वैल्यू आ जाएगी ये, यही होगा ना, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे इधर तो log कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ पे भी तो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू बाहर, टी log डी, सो यहाँ से आ जाएगा log टी बाई डी, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए के टी, तो ठीक कर लेना इसको, log टी, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले दिया हमने, एक्सपोनेंशियल ले दिया तो log की वैल्यू हट जाएगी, यहाँ पे पुट कर लेना टी, टी इज इक्वल टू डी ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के टी। तो n की टर्म्स में हम सारी चीज ले रहे हैं, n की टर्म्स में ले रहे हैं, तो टी एन टी हो जाएगा, टी एन टी इज इक्वल टू डी एन ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के टी। अगर कोई करेक्शन हुई तो मैं बाद में देख के जरूर बता दूंगा, नहीं तो यहाँ पे टी तो शायद आएगा ही। So uxt is equal to summation n goes from 0 to infinity xx into tt कर देंगे, xx की भी वैल्यू आ गई, xnx की, और tnt की भी वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी, xnx की ये थी,
टी एन टी की ये थी, हमने पुट कर दी, टी लगा लेना भाई, ठीक है। अब आगे देखो, ए कैपिटल ए एन इंटू डी एन किसके इक्वल ले लिया हमने, स्मॉल ए एन के, स्मॉल ए एन के, कोस एन पाई एक्स बाय ए ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाय ए स्क्वायर, यू एक्स जीरो, यू एक्स जीरो। अब जो सेकंड इनिशियल कंडीशन थी उसका यूज कर दिया, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल थी। सो यू एक्स टी की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दो तो ये सारा जीरो हो जाएगा, देखा, टी की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे हम तभी तो ये सारा जीरो होगा, तो वहां पे टी आएगा, ये श्योर हुआ तो क्लियर। सो यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू, हमने इसमें क्या किया, पहले इसमें एन की वैल्यू को जीरो पुट करो, एन की वैल्यू को जीरो पुट करो। सो एन की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, ए नोट और कोस जीरो वन, और वो तो सारा ई की पावर जीरो वन हो ही जाएगा, क्लियर। तो ये ए नोट आया, समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाय ए, एन पाई एक्स बाय ए, जब एन की वैल्यू वन पुट करेंगे अब तो वैल्यू आ जाएगी ये, और टी की वैल्यू तो जीरो पुट करनी है, तो टी की वैल्यू जीरो पुट करनी है तो ये वन बन जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यही। हमने क्या किया, पहले एन की वैल्यू को जीरो पुट किया, तो जीरो वाली वैल्यू हमने निकाल ली, खाली ए नोट आई, और फिर जीरो पे तो वैल्यू निकाल ली एन इज इक्वल टू जीरो पे, फिर समेशन कहां से कहां तक बच जाएगा, वन टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे से टी की वैल्यू हमें जीरो गिवन है, तो टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर जीरो वन, तो कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ पे वन बच जाएगा, डॉट में वन, और ये एज इट इज लिख दिया, ए एन कोस एन पाई एक्स बाय ए इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल हमें गिवन था। सो विच इज फोरियर कोसाइन एक्सपेंशन, अब की बार कोसाइन एक्सपेंशन था ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल जीरो टू ए, ये हमने ग्रेजुएशन में किया हुआ है। तो ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नोट इज इक्वल टू वन बाय ए जीरो टू ए एफ एक्स आई डी एक्स आई, फोर एन इज इक्वल टू वन टू एंड सो ऑन, ए नोट की तो वैल्यू आ गई ये, अब ए एन की क्या वैल्यू आएगी, टू बाई ए जीरो टू ए एफ एक्स आई कोस एन पाई एक्स की जगह एक्स आई ए डी एक्स आई, क्लियर। और समेशन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में जीरो टू ए, दोनों वैल्यू समझ में आ गई फोरियर कोसाइन एक्सपेंशन से, जिसने ग्रेजुएशन में नहीं किया हो वो अभी के लिए याद कर लो। ए नोट की वैल्यू क्या हो गई, वन अपॉन ए जीरो टू ए एफ एक्स आई डी एक्स आई, और यहाँ पे ए एन की क्या वैल्यू निकलेगी, टू बाय ए जीरो टू ए एफ एक्स आई कोस एन पाई एक्स आई बाय ए डी एक्स आई, क्लियर। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, ए एन की वैल्यू निकल गई, ए एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे यू एक्स टी की, जहाँ पे वैल्यू आई हुई है। तो सॉल्यूशन यू एक्स टी इज इक्वल टू, ये आया था, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो अब, यू एक्स टी इज इक्वल टू ए नोट की जो वैल्यू आई है ए नोट की वैल्यू रख दी, समेशन कॉन्स्टेंट बार एफ, और ए एन की जो वैल्यू आई है ए एन की वैल्यू रख दी, ये इंटीग्रेशन जीरो टू एफ एक्स आई कोस एन पाई एक्स आई बाई ए डी एक्स आई, इंटीग्रेशन जीरो टू ए डॉट कोस एन पाई एक्स बाय ए ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाय ए स्क्वायर टी, समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, होप आप सबको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगर किसी को समझ में ना भी आया हो तो एक बार वीडियो दोबारा सुन के देखना और साथ साथ लिखना, तो अपने आप ही स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक बात और, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट भी करना अगर समझ में आया हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।